अब की बार जो ये रक्षाबंधन है, कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ। आपको अपनी बहन को इत्र और परफ्यूम गिफ्ट करना है, जो शुक्र का कारक माना जाता है और कहा जाता है कि सिर्फ प्रेम संबंधों को अच्छा करने के लिए ही गिफ्ट करना चाहिए। फैमिली रिलेशनशिप में आप भाई बहन हैं तो आप अपने संबंधों को भी अच्छा कर सकते हैं। अपने शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहली महिला आपके जीवन में आपकी बहन थी। आपकी पत्नी तो बाद में आई, तो अपनी बहन को अगर आप परफ्यूम गिफ्ट करेंगे, इत्र गिफ्ट करेंगे, चूड़ियां गिफ्ट करेंगे, पायल गिफ्ट करेंगे, तो ये रक्षाबंधन आपके लिए यादगार बन जाएगी। आप नोट कर लेना 2026 के रक्षाबंधन में कितना धन भावना जी ने मुझे दिला दिया। ओके। आपकी बम्बार्डिंग होने वाली है, आपके पास पैसा बहुत आने वाला है। अपनी बहन को सिर्फ ये रक्षाबंधन ये गिफ्ट आपको करना है। चूड़ी दे दो, बिंदी दे दो, ज्वेलरी दे दो, चांदी की कोई भी चीज आपको जरूर देनी है। अच्छा, आप दे दो, आपको मजा आ जाएगा। और परफ्यूम साथ में जरूर देना है, इत्र जरूर देना है। अच्छा, लेकिन परफ्यूम तो कहते हैं कि जैसे कि देते नहीं है आप। परफ्यूम आप किसी फीमेल को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके रिश्ते बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट पवित्र रिश्तों में आप परफ्यूम्स दे सकते हो। परफ्यूम्स आप गिफ्ट कर सकते हो, अपने पति पत्नी आपस में कर सकते हैं, भाई बहन भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता भी कहीं ना कहीं संबंध खून का है। आप अपनी मम्मी को परफ्यूम दे सकते हो, अपने पापा को दे सकते हो। अच्छा। अपनी बहन को भी आप दे सकते हो, बुद्ध अच्छा हो जाएगा। बट आप परफ्यूम को कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स को, अपनी बुआ को, अपनी चाची को, अपनी ताइयां को ऐसे नहीं दे सकते। अच्छा, ऐसे नहीं दे सकते हैं। बाकी अपने भाई बहन को दे सकते हो। ब्लड रिलेशनशिप में आप परफ्यूम इत्र इस्तेमाल करिए, सबका शुक्र अच्छा होगा, क्योंकि कनेक्टेड है, एक ही जननी से आपने जन्म लिया है, तो आपका रिश्ता बहुत पवित्र है जी। इसलिए शुक्र खराब हो जाता है अगर हम बाहर किसी और फीमेल को दे देगा कोई मेल, तो उसका शुक्र संबंध बना देगा, उसके साथ प्यार बढ़ा देगा, गलत संबंधों में वो पड़ जाएगा। अच्छा, इसलिए बना किया। इसीलिए करता करे न कर सके, शिव करे सो होई, तीनों लोक ब्रह्मांड में शिव से बड़ा न कोई। ठीक है, तो हम कहते हैं कि शिव जी ऐसा चीज कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो शिव को अगर आपने प्राप्त करना है, शिव तत्व को अपने अंदर जगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक लोटा जल जो आप कह रही हैं वो चढ़ाइए। लोग क्या करते हैं सावन में, खासतौर से मैंने महिलाओं को देखा है बहुत ज्यादा मंदिरों में, जब मैं जाती हूँ मंदिर में जलाभिषेक करने, लोग ना एक दूसरे को हटा हटा कर पूजा करना शुरू करते हैं। श्रेया तुम क्यों पूजा कर रही हो, तुम हटो, अभी मुझे जल चढ़ाना है। और आप अगर जल चढ़ा रही हैं, मैं बीच में आके जल चढ़ा दूं, आपके सर पे जल गिरा दूं, कहीं पल्लू पे जल गिरा दूं, और मुझे दूध दही से अभिषेक पूरा करेंगे अच्छे से। बेलपत्र भी सीधा ही चढ़ना चाहिए, उल्टा नहीं चढ़ जाए। मुझे ओम भी लिखना है वहां पर, मुझे सारे नियम करने हैं। बट एक शिव भक्ति की अगर आप उसको अगर रोक रहे हो, टोक रहे हो, उसको सामान्य समझ रहे हो कि मैं बड़ी शिव भक्त हूँ, भावना उपाध्याय बहुत बड़ी शिव भक्त है, तो वो पूजा पूरी करे। बट कोई अन्य इंसान आकर, कोई तुच्छ इंसान आकर अगर पूजा कर रहा है, तो उसको मैं टोक दूं इन द सेंस ना करने दूं। अपना जल का लोटा तो पूरा चढ़ाना है, भावना ने दही भी पूरी चढ़ानी है, अच्छे से मसलना भी है, अच्छे से सफाई भी करनी है, अच्छे से फूल पत्ती बेलपत्र सब चढ़ाना है। बट दूसरा इंसान को आप त्रुटि कर रहे हो, उसको मना कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, उसको करने नहीं दे रहे हो कि तुम क्यों कर रहे हो जब हम बीच में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। शिव भक्त को ज्ञात होना चाहिए कि जो शिव भक्त हैं उनकी सेवा परोपकारी है। आप अगर किसी शिव भक्त को मन से भी सोच लेंगे ना कि ये श्रेया जल का लोटा क्यों चढ़ा रही है मुझसे पहले, अगर आपने दिल में ये भाव ले आए तो आपका खंडन हो जाएगा। आपको शिवजी कभी भी आपकी स्वीकृति नहीं लेंगे। इसीलिए शिव भक्त कहते तो हैं कि हम तो शिवजी को एक लोटा जल भी चढ़ाने में, भावना जी आपने बोला इत्र मिलाकर, तो इत्र मिलाकर भी चढ़ाया। आपने बोला दूध से नहला दो, दूध से नहला दिया। फर्क नहीं हो रहा। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा जीवन में? फर्क इसीलिए नहीं पड़ रहा, आप मंदिर में किस भाव से जा रहे हो, वो भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भाव आपका अच्छा है या नहीं है, तो वो देखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि आप किस भाव से जा रहे हो। और दूसरे इंसान को रोका टोकी तो नहीं कर रहे हो। अपना एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करो, पत्थर के शिवलिंग ले आइए। आप नर्मदेश्वर शिवलिंग जो पत्थर होता है उसको शिवलिंग में की स्थापना आप घर पे कर सकते हो। आप अपने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर सकते हो। मिट्टी से शिवलिंग आप बना के उसका अभिषेक करिए, उस पे आप दूध चढ़ाइए, उस पे दही चढ़ाइए। घर में क्या होगा, आपका एक तो शांति रहेगी। आप कुछ भी चीज चढ़ाना चाह रही हैं तो चढ़ा पाएंगी। आप मंदिर में हबड़ तबड़ में कितना चढ़ा पाएंगी? तो सिर्फ एक लोटा चढ़ाओ और ज्यादा किसी को परेशान मत करो, किसी से धक्का मुक्की मत करो। जितना आप शिव भक्तों की सेवा, उसकी सेवा आपने कर ली तो आपको शिव की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हैं मंदिर में, एक लोटा जल आप भी चढ़ा रही हैं, दूसरे ने आपके ऊपर चढ़ा दिया, तो आपने गुस्से से देख भी लिया। अगर आपके भाव भी आ गए ना मन में, आपने कुछ कहा नहीं, बस फेस पे एक्सप्रेशन आ गए, आपके हाव भाव चेंज हो गया, आपका दिल चेंज हो गया, तो शिव की प्राप्ति कभी नहीं होगी। फिर उपाय करने का कोई मतलब नहीं है, मत जाओ। अगर जाना है तो सिर्फ वहां दूर बैठकर भी अगर आप शिवलिंग को देख भी रहे हो और भावों से अभिषेक कर रहे हो शिवलिंग का, वो भी काफी है। क्योंकि मैंने किया है, जब मेरे को पैरालिसिस हो गया था, 1 साल 6 महीना में कम से कम बेड पे थी, तो मैं शिव मंदिर नहीं जा पाती थी। मेरी सोसाइटी में शिव मंदिर था जहां मैं रोज जाती हूँ, काफी सालों से जा रही हूँ, और वो नहीं चढ़ाती हूँ तो मैं खाना नहीं खा पाती, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं ग्राइंड कर पाती, मुझे आदत है वो। ठीक है, जब मैं 6 महीने बेड रिडन हो गई, मेरे को पैरालिसिस हो गया, तो मैं उस समय पे क्या करूं? मेरे को तो एक आदत है, जैसे एक तड़प होती है ना कि मेरे को मिलना है महादेव से, मुझे जाना ही है शिवालय, मुझे
एक अधूरापन महसूस होने लगा अपने दिल में। जब मैं जा नहीं पा रही थी ना, मेरे को किसी ने बताया, मेरे मामा जो कथावाचक हैं उन्होंने बोला, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से हूँ, उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं पा रहे हो तो आप रो रहे हो, सिर्फ भावों से अभिषेक करो। मैंने बोला वो कैसे होता है? कह रहे आंख बंद कर, फील करके उसी मंदिर में तू पहुंच गई है, वो लोटा तेरे हाथ में है, तू जल चढ़ा रही है महादेव को और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर घर पे बैठ के। मानेंगे नहीं श्रेया जी, जिस समय मैंने वो करना शुरू हुआ, मुझे सेम वही प्राप्ति, वही अनुभूति हुई जो मुझे मंदिर जाकर होती थी। जितनी शांति मुझे मंदिर में फील होती थी, उतनी शांति मुझे अपने घर में महसूस होने लगी और मुझे साक्षात शिव की प्राप्ति होने लगी। तो वो अधूरापन, वो इच्छा जो है ना आपकी, सिर्फ भावों से भी अच्छी हो सकती है, भावों से भी पूरी हो सकती है। महादेव इतने सौम्य हैं कि वो कुछ नहीं मांगते, उनको कोई फैंसी चीजें नहीं चढ़ाई जाती, उनको कोई फैंसी फ्लावर्स की माला नहीं चाहिए, उनको तो भांग धतूरा, जो सब तिरस्कार जिस चीजों का कर चुके हैं ना, वो महादेव स्वीकार करते वो महादेव स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। लेकिन श्रेया जी, इतने सटीक उपाय इतने दावे के साथ कैसे बोल पाते हो? क्योंकि खुद सबसे पहले अपने परिवार पे, अपने ऊपर आजमाए हुए हैं, ट्राई किए हुए हैं, फिर ऑडियंस जो मुझसे रोज दिन में 10 कंसल्टेशन रोज ले रहे हैं, उसमें से कम 100 लोगों को मैंने ये एक हफ्ते में दिए होते हैं उपाय। उसके रिजल्ट्स फिर हमें मालूम पड़ते हैं। जो आपको पैसा दे रहा है, जो आपसे कंसल्टेशन ले रहा है, जो आपकी इतनी महंगी फीस दे रहा है, वो इंसान बताएगा भी तो कि असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब असर नहीं होगा तो वो पैसा क्यों देगा? तो वो भी हमें पता लग जाता है कि हाँ, ये उपाय हमारा कारगर है। तो ऐसे उपाय आपको जरूर करना चाहिए।